पायलट आज धरने पर सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं, लेकिन गहलोत से सियासी दुश्मनी बड़ी पुरानी है। हर मोर्चे पर दोनों जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी बिसात पर एक दूसरे को पटखनी की कोशिश में रहे हैं। कई बार तो जुबानी मर्यादा भी तोड़ी गई। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा, चाहे वो राजस्थान की बात हो या आपको हम छत्तीसगढ़ की जो खबर बताएं उससे भी आप समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में जैसे सब कुछ ठीक नहीं है, सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी खुलकर अब सामने आ गई है। सिंहदेव सीएम के फॉर्मूले से लेकर कई मुद्दों पर नाराज हैं। तो 2.5 साल का जो सीएम का फॉर्मूला था, लागू ना होने पर भी उनकी निराशा है। एक संभावना थी कि काम करने का उनको मौका वो भी सब दिख रही है एक बड़ी नाराजगी के तौर पर। बंद कमरों की चर्चा पर खुलकर बोल नहीं सकते हैं, तो ये बड़ी नाराजगियां जो हैं वो दिख रही हैं। अब वो उभर कर सामने आनी भी शुरू हो गई हैं, कई बार बयानबाजियों से सामने आती रही हैं और कई बार दोनों का जो जेस्चर दिखता रहा है उससे भी दिखता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। मैं एम्पथाइज कर सकता हूं उनके साथ, लेकिन पार्टी जनरल सेक्रेटरी का सर्कुलर निकला है तो अब उसका अनुपालन होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ये हाई कमांड के ऊपर है और हम लोग जब पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के दायरे में हैं तो पार्टी का अनुशासन भी हमको पालन करना होगा और मैं अनुशासन पालन करने का अपनी ओर से प्रयास करता हूं जी। इसमें पार्टी हाईकमांड लेवल पे ये सब बातें रहती हैं और अपने विवेक से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, जो बेहतर सबसे विकल्प होता है, उसी पे चल के वो हल निकालने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा चर्चा करता ही रहता हूं, अपनी बात रखता हूं और शेष फिर पार्टी हाईकमांड के ऊपर है, जो वो निर्णय लें। वो पार्टी में जहां हम जब है तो उसका पालन करना ये हमारी जवाबदारी।